हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। तो साथियों, जीवन का एक बड़ा प्रश्न है। जब हमें अपनी आत्मा की उन्नति की चिंता करनी होती है, तब हम दूसरों की खुशी देख करके दुखी क्यों हो जाते हैं? तो साथियों, इसे ही कहते हैं ईर्ष्या। मनुष्य का छुपा हुआ सबसे बड़ा शत्रु है ईर्ष्या। यहाँ पर कबीरदास कहते हैं कि ईर्ष्या बुरी रोगनी, कर कर मन ही खाए, और तन मन दूजा कर दिया, सहज न आवे धाय। ईर्ष्या वह रोग है जो भीतर भीतर इंसान को खा जाती है। तन अशांत हो जाता है, मन दूषित हो जाता है और आत्मा का प्रकाश ढक जाता है। आइए इसे गीता के माध्यम से देखें। तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है वह देवी मार्ग से हट करके आसुरी प्रवृत्ति की ओर चला जाता है, और जो ईर्ष्या छोड़ देता है वही देवी गुणों से विभूषित होकर के भगवत प्राप्ति के योग बन जाता है। इसे रामायण की शिक्षा से समझें तो रामायण की एक गहरी कथा आती है कि भरत और राम दोनों भाई थे। जब राम को वनवास मिला और भरत को अयोध्या का सिंहासन मिला, तब भरत के पास अब अवसर था राजा बनने का, लेकिन भरत ने क्या किया कि भरत ने राम के चरणों की खड़ाऊं सिंहासन पर रख दी और कहा, यह राजपद मेरा नहीं है, यह तो राम का ही है, मैं तो केवल उनका सेवक हूँ। सोचो संगति कितनी बढ़िया थी। यदि भरत के हृदय में थोड़ी सी ईर्ष्या होती तो वह गद्दी पर बैठ कर के राज करता, लेकिन भरत के मन में प्रेम था, ईर्ष्या नहीं थी। इसीलिए वह आज भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अनुज और भक्ति के आदर्श माने जाते हैं। रामायण यह सिखाती है कि ईर्ष्या परिवार को तोड़ देती है, जबकि त्याग और प्रेम घर घर में राम राज्य स्थापित कर देता है। आइए इसे कहानी के माध्यम से समझें। एक गांव में दो पड़ोसी रहते थे। पहले पड़ोसी ने बहुत मेहनत करके एक बहुत पक्का मकान बनवा लिया। उसके घर में खुशी का माहौल था, लेकिन दूसरा पड़ोसी सोचने लगा, क्यों उसके पास इतना सुख है और मेरे पास कुछ नहीं है। वह दिन रात उसी चिंता में जलता रहा। उसकी नींद छिन गई, स्वास्थ्य बिगड़ गया। मकान वाले पड़ोसी का तो कुछ बिगड़ा नहीं, लेकिन ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति खुद ही बीमार हो गए। तो यही सत्य है कि ईर्ष्या में हम दूसरों को जलाने जाते हैं, लेकिन अपने आप जल जाते हैं। कबीर साहब बार बार कहते हैं कि जिनका मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, ते ही मिल आवत सब सुखी, और दूजा दुखिया न तीर। निर्मल मन गंगा के जल जैसा होता है, जिसमें सब स्नान करके शीतल हो जाते हैं। लेकिन ईर्ष्यालु मन कुएं के गंदे पानी जैसे है, जिससे पीने वाला भी बीमार हो जाता है। एक बार गुरु के दो शिष्य थे। गुरु ने कहा कि जो चाहो आप मांग सकते हो हमसे। तो पहले शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, मुझे एक बगीचा चाहिए। गुरु ने दूसरे शिष्य से कहा, तुम मांगो, हम तुम्हें इससे दूना देंगे। तो अब पहले वाले को जलन होने लगी, सोचने लगा कि मैंने जो मांगा है वो उसे दूना करके मिलेगा। तो वह ईर्ष्या से भर गया और बोला, गुरुदेव मेरी एक आंख निकाल दीजिए। तो गुरु ने कहा, अरे मूर्ख, तेरा नुकसान हो गया और तेरा भाई का तो और बड़ा हो जाएगा नुकसान। तो यही है ईर्ष्या। ईर्ष्या दूसरों का सुख देख करके दुखी होना और खुद का अहित कर लेना ही ईर्ष्या कहलाती है। तो ईर्ष्या का आध्यात्मिक नुकसान क्या है? यानी भक्ति का नाश, नंबर 1।
ईर्ष्या मन को चंचल कर देती है और चंचल मन में भक्ति टिकती नहीं है। दूसरा है कर्म बंधन। नकारात्मक विचार, बार बार ईर्ष्या करना नए पाप कर्म का बंधन है। तीसरा है शांति का नाश। ईर्ष्यालु मनुष्य चैन से जी नहीं पाता है, चाहे लाखों का मालिक हो, भीतर से वह कंगाल होता है। अब ईर्ष्या से मुक्ति कैसे मिलेगी, आइए समझने का प्रयास करते हैं। पहला है संतोष का अभ्यास। गीता कहती है कि संतोष सबसे बड़ा धन है। दूसरा है दूसरों की खुशी में शामिल होना। जब पड़ोसी के घर सुख आए उसमें शामिल हो जाना चाहिए। रामायण की तरह बनो, रामायण की तरह भरत जैसे बनो, जो भाई की खुशी में अपनी खुशी को मानता था। तीसरा है नाम स्मरण और साधना। कबीर कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा न जाए। यानी जो नाम जपता है और संतोषी रहता है उसका मन निर्मल हो जाता है और ईर्ष्या मिट जाती है। चौथा है कि सब कर्मों का फल है। गीता कहती है कि प्रत्येक जीव अपने कर्म का फल भोग रहा है। जब यह समझ बैठ जाती है अपने दिमाग में, तब किसी से ईर्ष्या करने का प्रश्न उठता ही नहीं है। तो साथियों, ईर्ष्या एक आग है। यह दूसरों का कुछ नहीं बिगाड़ती है, बल्कि हमारे भीतर से ही हमें जला देती है। रामायण हमें भरत का आदर्श देती है, गीता हमें ईर्ष्या को आसुरी गुण बताती है, लेकिन कबीर साहब हमें निर्मल मन का महत्व समझाते हैं। इसीलिए दूसरों की खुशी देख कर के दुखी मत हो, बल्कि प्रभु का आभार मानो और कहो कि हे महाराज, हे भगवान, जो आपने दिया है वो सब आपकी कृपा है। अंतिम कबीर की वाणी यह है कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। निर्मल मन वाला ईर्ष्या रहित मनुष्य ही सच्चा भक्त है, उसके पीछे पीछे ईश्वर भी चलते हैं। तो साथियों, यह ज्ञानवर्धक प्रसंग आपके लिए कैसा लगा, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। तब तक के लिए हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम।